तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं प्रशांत को। दोस्तों यार, आज के इस वीडियो में हम कुछ सिलेक्टर के बारे में बात करेंगे। ज़्यादा एडवांस सिलेक्टर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग बेसिक सिलेक्टर के बारे में बात करेंगे। एडवांस सिलेक्टर के बारे में बात हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मतलब ये नेक्स्ट नहीं, आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं बेसिक सिलेक्टर कौन कौन से होते हैं जो अपने को बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसमें 3 टाइप के बेसिक सिलेक्टर होते हैं। पहला, हम टैग नेम ले सकते हैं और क्लास के थ्रू कर सकते हैं, और हम लोग आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं। हमारे पास 3 मेन सिलेक्टर होते हैं, यही 3 मेन सिलेक्टर हैं। उसके बाद देखिए हम लोग टैग से कैसे सिलेक्ट करते हैं, यानी टैग के नेम को हम लोग कैसे सिलेक्टर बना सकते हैं। तो जैसे ये हमारा पी है, ये पी क्या है, टैग है ना हमारा, तो हमने वहाँ पे पी टैग लिखा है। और पी टैग में अगर मैं कोई वैल्यू देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया कलर रेड और बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रीन दे दिया, तो पूरे HTML में जितने भी पी होंगे सब में कलर रेड और बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा। तो ये हमारा टैग नेम होता है। टैग नेम बेसिकली तब काम आता है जब हमको पता है कि हमको इस टैग का जितने भी HTML में जितने भी टैग हैं सब में कलर हो जाए रेड, या कुछ भी करना हो ऑपरेशन तो हम उसमें कर सकते हैं। हम लोग जैसे यहाँ मैंने पी लिया है, H1 भी टैग होता है, टेबल भी टैग होता है, तो आप इसको टैग के नेम से हम लोग उसको सिलेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद क्लास सिलेक्टर क्या होता है, तो क्लास सिलेक्टर हम लोग डॉट से आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, डॉट हेडिंग मतलब डॉट हेडिंग नाम की एक क्लास है। देखते हैं हम लोग उसको HTML में कैसे लिखते हैं, लेकिन इसके पहले हम लोग एक और क्लास देख लेते हैं, जैसे डॉट बॉक्स। यहाँ पे भी मैंने डॉट बॉक्स क्लास लेके रखी है। देखिए हम लोग इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं HTML में। तो देखिए हमने ऐसे लिखा है, H1 क्लास है, मैंने हेडिंग दी है। देखिए H1 है, H1 के टैग के अंदर मैंने क्लास दी है हेडिंग। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो हेडिंग है वो सेम टू सेम मैच होनी चाहिए, तभी आपका CSS वर्क करेगा, वरना नहीं वर्क करेगा। ठीक है, अब ये देखिए हेडिंग लिखा है, तो मैंने यहाँ पे क्लास हेडिंग लिखी है। अभी अगर मैं इसमें कलर वाला कुछ भी ऑपरेशन करूँगा तो ये जो मेरा ये है ना प्रशांत कोडर्स लिखा है, तो इसमें अप्लाई हो जाएगा। और देखिए जो मैंने बॉक्स लिया उसका मैंने कैसे लिया है, मैंने यहाँ पे एक डिव टैग लिया है, उसके अंदर मैंने क्लास दिया है, क्लास को मैंने बॉक्स डिफाइन कर दिया और मैंने अंदर डिव टैग के कुछ भी नहीं लिया है। तो फिलहाल आप क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं वो समझ गए होंगे कि क्लास कैसे बनाई जाती है। हमको कोई भी टैग के अंदर हमको क्लास लिख देना। और हाँ, आपको ये बात ध्यान रखना है, जो क्लास होता है वो डॉट से आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसके बहुत से रूल्स होते हैं क्लास के नेम डिफाइन करने के और आईडी के नेम डिफाइन करने के। फिलहाल देख लेते हैं हाउ टू राइट क्लास नेम रूल्स। तो देखिए रूल्स हम कौन कौन सा, एक तो पहले हमने ये देख लिया, ये हमारी क्लास है डॉट हेडिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग इस प्रकार से डिक्लेयर कर सकते हैं, हम यहाँ पे हाइफन का चिन्ह लगा सकते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अंडरस्कोर भी ले सकते हैं नेम में, और हम यहाँ पे कैमल केस में भी ले सकते हैं। कैमल केस मतलब यहाँ पे जो बीच वाला है वो कैपिटल अक्षर दिख रहा है, वो फर्स्ट नेम, ऐसे आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। आप उसको कैमल केस में ले सकते हैं, अंडरस्कोर में ले सकते हैं, हाइफन में ले सकते हैं, और सिंपल भी लिख सकते हैं। बट आपको एक बात ध्यान रखना है, आपको दोनों के बीच में स्पेस नहीं रखना है, आपको कोई ना कोई चिन्ह होने चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आईडी क्या होता है। बेसिकली आईडी सिलेक्टर होता क्या है, तो देखिए हम लोग आईडी डिफाइन करते हैं हैश से। ठीक है, हम लोग क्लास किससे डिफाइन करते हैं, डॉट से करते थे, और आईडी हम लोग हैश से करते हैं। मैंने क्या लिखा है, हैश बॉक्स। अगर मैं यहाँ पे HTML उसको डिक्लेयर करूँ तो हम कुछ इस प्रकार से डिक्लेयर कर सकते हैं। मैंने डिव टैग लिया है, डिव टैग के अंदर मैंने यहाँ पे आईडी लिखा है। मैंने आईडी यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हैश दे के रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे आईडी डिक्लेयर किया है। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे क्लास के नाम हम लोग डिफाइन करते हैं, जो रूल्स होते हैं वैसे सेम टू सेम रूल्स हम लोग आईडी सिलेक्टर में भी लिख सकते हैं। आपको भी ध्यान रखना है कि आईडी में भी नेम सेम टू सेम होना चाहिए। जैसे मैंने पीछे आपको डॉट में बताया ना कौन से रूल्स होते हैं, वही रूल्स ये भी फॉलो करता है। इसमें भी कोई स्पेस नहीं चलेगा, अंडरस्कोर, हाइफन, कैमल केस, ऐसे आप लिख सकते हैं इसमें। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें डिफरेंट कौन कौन से आप बोलोगे यार आईडी और क्लास दोनों सेम ही तो होते हैं, दोनों काम एक ही कर रहे हैं। देखिए मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, आईडी सिलेक्टर वर्सेस क्लास सिलेक्टर। जो आईडी सिलेक्टर होता है वो पूरे पेज में एक बार यूज होता है। ठीक है, आईडी एक बार यूज होता है, और जो क्लास होता है, क्लास को मल्टी टाइम उसको यूज कर सकते हैं अपने पूरे HTML के अंदर। आप बोलोगे यार मुझे समझ नहीं आया, देखो मैं बताता हूँ। आईडी जो होता है वो पर्टिकुलर एक पेज है अपना, पेज में जो हेडर होता है, फुटर होता है, वो एक बार बनता है ना, बार बार थोड़ी ना बनता है। हेडर और फुटर एक बार बनाता है, हम उसको हैश से डिफाइन कर सकते हैं ना, हैश हेडर है, हैश फुटर, तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसका बार बार चेंज नहीं करना है। लेकिन हम लोग क्लास में क्या, जैसे एक हमने बटन बनाया, ठीक है, उसको क्लास दे दिया BTN,
उसके बाद वही बटन में हर पेज में बहुत सी जगह में सेम ही बटन दिखानी है। तो मैं क्या करूँगा, एक .btn नाम का क्लास बनाऊंगा, उसमें मैं पूरा बटन का फॉर्मेटिंग लिख दूंगा और वही क्लास को मैं बार बार कॉल कर लूँगा, जहाँ मुझे ज़रूरत होगी तो वहाँ पे बटन मुझे मिल जाएगा। तो ये होता है आईडी सिलेक्टर और वर्सेस क्लास सिलेक्टर। अब हम लोग बात करते हैं डिस्केंडेंट सिलेक्टर। भैया बोलोगे आप ये क्या होता है? डिस्केंडेंट सिलेक्टर मतलब होता है ये थोड़ा जो सिलेक्टर है हमारे उससे थोड़ा एडवांस में आता है। इससे हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ आप में लिखा है बॉक्स 1A, ठीक है, ये लिखा डिस्केंडेंट और ये भी है और ये भी है। देखो मैं आपको इन तीनों का मतलब समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे हैश बॉक्स 1A लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे आईडी लगी हुई है, आप समझ गए होंगे। हैश लगा है मतलब आईडी है, मतलब एक आईडी है बॉक्स 1 नाम की, ठीक है। उसके अंदर जितने भी एंकर टैग हैं, उसके अंदर जितने भी एंकर टैग हैं, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? उसके अंदर जितने भी एंकर टैग हैं सबको वहाँ पर टारगेट करो और जो भी ऑपरेशन यहाँ पे आपको जितनी भी CSS लिखनी है आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाले का मतलब समझ गए और नीचे वाले आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? H1 हैश हेडिंग। यहाँ पे देखिए आपको स्पेस नहीं देनी है, मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, ऐसे सेम टू सेम ही लिखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? H1 हैश हेडिंग, मतलब पूरे HTML में एक ऐसा H1 लाओ जिसके अंदर एक आईडी लगी हो हेडिंग नाम की। समझे ना क्या हो रहा है? नहीं समझे? चलो मैं तो आप ही समझाता हूँ। देखिए ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो हमारा हेडिंग है H1 पूरे HTML में बहुत से H1 टैग हो सकते हैं, लेकिन मैंने आके बोला ऐसा H1 टैग मुझे दो जिसके अंदर एक आईडी लगी हो, हैश लगा ना, आईडी लगी हो हेडिंग नाम की, उसके अंदर जो स्पैन टैग आ रहा हो, उस H1 के जो आईडी है उसके अंदर जो स्पैन टैग आ रहा है उसको टारगेट करना है। समझ गया ना? मतलब उस स्पैन के अंदर हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं, कुछ भी करना। वो स्पैन पर्टिकुलर पूरे पेज में जितना स्पैन टैग है वहाँ पे यूज़ नहीं होगा, पर्टिकुलर स्पैन टैग उसी जगह यूज़ होगा जहाँ पे लिखा हुआ H1 टैग के अंदर एक आईडी होगी जिसका नाम होगा हेडिंग, उसके अंदर स्पैन होगा तो वहाँ पे वर्क करेगा। ओके समझ गए? ठीक है, अब नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? मेनू, डॉट लगा है, मतलब आप समझ गए होंगे, इतना तो मैं इतनी देर से बता रहा हूँ आपको, है ना। डॉट मतलब क्लास, ठीक है। मैंने क्या लिखा है? डॉट मेनू, मतलब एक मेरे पास क्लास है मेनू नाम की, उसके अंदर यूएल है, ठीक है। डॉट मेनू, उसके अंदर यूएल, और यूएल के अंदर जो LI है उसको टारगेट करना है। समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे देखो वापस समझाता हूँ, ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं है। देखो यहाँ पे डॉट मेनू मतलब क्लास है एक मेनू नाम की, उसके अंदर जितने यूएल हैं, उसके अंदर जितने यूएल हैं और उस यूएल के अंदर जितने LI हैं उसको टारगेट करना है। मतलब जो हम CSS करेंगे वो यूएल में अप्लाई नहीं होगी, वह अप्लाई होगी LI के अंदर, LI के अंदर अप्लाई होगी। देखो अभी तो मैंने आपको खाली सिलेक्टर बताएं, इतना सिलेक्टर आप देख लो कि क्लास डॉट से स्टार्ट होता है, आईडी हैश से स्टार्ट होता है, और डिस्केंडेंट सिलेक्टर हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। अगले आने वाली वीडियोस में मैं इसको अच्छे से पर्टिकुलर यूज़ बताऊंगा, इसका यूज़ कैसे होता है, और आने वाली वीडियोस में हम प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो फिलहाल आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिलहाल अभी तक के लिए यार इतने ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ के बारे में जानेंगे, तो यार वो वीडियो जरूर देखना, ठीक है। ध्यान से देख लेना, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यार अभी तक के लिए बस इतना है, अगले नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।